नमस्कार। आज हम जिस विषय की गहराई में जा रहे हैं वो 18 मई 2026 के एक आध्यात्मिक प्रवचन पर आधारित है। और इसमें एक बहुत ही अनोखा विचार है, एक ऐसे परिवार का विचार जिसका एक गुप्त मिशन है, और वो मिशन है दुनिया को बदलना। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं, इस एक गहरे सवाल से कि क्या वाकई एक परिवार में इतनी ताकत हो सकती है कि वो पूरी की पूरी दुनिया को बदल दे। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, यही इस पूरी सोच की बुनियाद है। तो उस सवाल का जवाब हमें एक नए आइडिया में मिलता है, एक रूहानी परिवार। और जैसा कि स्लाइड बता रही है, ये कोई मामूली परिवार नहीं है। आइए समझते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है। अब इस स्लाइड में जो बात वाकई दिलचस्प है वो है इन दो तरह के परिवारों के बीच का फर्क। देखिए, एक तरफ है जिस्मानी परिवार, जिसे हम सब जानते हैं, खून और शरीर के रिश्तों पर आधारित। ये एक दायरे में बंधा है, सीमित है। लेकिन दूसरी तरफ एक रूहानी परिवार की बात हो रही है, जो आत्मा के कभी न टूटने वाले रिश्ते पर बना है। जरा सोचिए, एक ऐसा असीमित परिवार जिसके रिश्ते हमेशा हमेशा के लिए हैं। और इसी रूहानी परिवार को यहाँ ईश्वरीय फैमिली का नाम दिया गया है। मतलब ये उन आत्माओं का एक आध्यात्मिक परिवार है जो एक सर्वोच्च पिता से जुड़ी हुई हैं। और कमाल की बात यह है कि इन सबका एक ही साझा मकसद है, दुनिया का परिवर्तन। अच्छा, इस परिवार का हिस्सा होने का एहसास एक रूहानी नशे या एक गहरी आध्यात्मिक खुमारी जैसा बताया गया है। लेकिन इस ऊंची अवस्था में लगातार बने रहने के लिए एक रोजाना अभ्यास, एक डेली प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। और उस मुख्य अभ्यास को नाम दिया गया है सुबह का मंथन। ये सिर्फ एक रूटीन नहीं है, बल्कि अपनी चेतना को बदलने की एक बहुत ही शक्तिशाली प्रक्रिया है। तो ये मंथन होता कैसे है? इसके 4 सीधे सरल कदम बताए गए हैं। पहला, अमृत वेले उठना, यानी उस शांत समय में जागना जब बाकी दुनिया सो रही हो। दूसरा, पिता से जुड़ना, जिसका मतलब है परमात्मा से एक मीठी दिल की बात करना। तीसरा, विचार सागर मंथन, यानी अपनी असली पहचान क्या है, अपना दिव्य उद्देश्य क्या है, और जो ज्ञान मिला है उस पर गहराई से सोचना। और चौथा कदम, इस पूरी प्रक्रिया से खुशी को पैदा करना, एक ऐसी गहरी खुशी जो फिर पूरे दिन साथ रहती है। लेकिन रुकिए, ये अभ्यास सिर्फ अपनी पर्सनल शांति के लिए नहीं है। असल में इस रोज के अभ्यास से जो शक्ति पैदा होती है वो एक बहुत बड़े, एक सामूहिक उद्देश्य को पूरा करती है। जी हाँ, ये एक गुप्त मिशन का हिस्सा है। और वो गुप्त मिशन है एक गुप्त दैवी राजधानी की स्थापना करना। तो अब हम इस यात्रा के क्यों तक पहुंच रहे हैं, कि आखिर इसका असली मकसद क्या है। इस सीक्रेट मिशन के कुछ बहुत ही साफ साफ उद्देश्य हैं। एक, गुप्त देवी राजधानी स्थापित करना, आने वाले 21 जन्मों के लिए एक नई बेहतर दुनिया बनाना। एक, रूप वसंत बनना, यानी एक ऐसी आत्मा जिसके स्वरूप और व्यवहार में बसंत जैसी ताजगी और खूबसूरती हो। भविष्य में एक शाही पद हासिल करना। और हां, भारत भूमि की सेवा करना। इस मिशन की गंभीरता को बताने के लिए इस प्रवचन में एक बहुत ही शक्तिशाली लाइन कही गई है, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। इसका गहरा मतलब है कि जब दुनिया में बड़े बड़े परिवर्तन का समय आता है तो जीत उन्हीं की होती है जिनकी बुद्धि में नफरत या डर नहीं, बल्कि प्यार बसा हो। जाहिर है, हर बड़े मिशन में चुनौतियां तो होती ही हैं। इस रास्ते की चुनौतियों को माया या भ्रम कहा गया है। और इन चुनौतियों से पार पाने के लिए जो गाइडेंस है उसे श्रीमत यानी सबसे श्रेष्ठ सलाह कहा गया है। तो इस रास्ते पर चलने के लिए श्रीमत यानी वो दिव्य सलाह क्या है? इस स्लाइड पर कुछ मुख्य बातें बताई गई हैं जो रास्ता दिखाती हैं। पहला, सिर्फ एक निराकार पिता को याद करो। दूसरा, किसी भी देहधारी को याद मत करो। खुद को शरीर नहीं बल्कि एक चेतना, एक आत्मा समझो। चमत्कारों और सिद्धियों के जाल से बचकर रहो और माया की चालों से हमेशा सावधान रहो। ये स्लाइड माया और श्रीमत के असर के बीच के फर्क को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। एक तरफ माया है जो शरीर से लगाव पैदा करती है और जिसका नतीजा सिर्फ दुख होता है, और दूसरी तरफ है श्रीमत जो आत्मा की चेतना को जगाती है और मुक्ति और सच्ची खुशी का रास्ता दिखाती है। तो इस पूरी यात्रा का, इस पूरे सफर का आखिरी नतीजा क्या है? यह है एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, एक संपूर्ण परिवर्तन, एक पुरानी दुनिया से एक बिल्कुल नई दुनिया की ओर का सफर। इस बदलाव को समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर मिसाल दी गई है।
जब नया मकान बिल्कुल तैयार हो जाता है तो फिर पुराने से आसक्ति अपने आप निकल जाती है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे वो नई बेहतर दुनिया की चेतना मजबूत होती जाती है, पुरानी दुनिया की बातों से मोह अपने आप खत्म हो जाता है। और ये स्लाइड इस पूरे सफर को टाइमलाइन पर दिखाती है। ये बताती है कि कलयुग, जहां आसुरी परिवार यानी देहाभिमान का राज था, उससे गुजरकर अब संगम युग चल रहा है। यही वो खास समय है जब ईश्वरीय परिवार अपना काम कर रहा है, और इसका लक्ष्य भविष्य का सतयुग, जहां दैवी परिवार का वास होगा, यानी पवित्रता और शांति की एक नई दुनिया। तो इस पूरी चर्चा का सार हमें इस आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पे लाकर छोड़ देता है। क्या सिर्फ अपनी चेतना को बदलकर, अपने सोचने के तरीके को बदलकर सच में, वाकई में पूरी दुनिया को बदला जा सकता है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। ओम शांति।